रोशनपुर गांव में राजा अपनी माँ और पापा के साथ रहता था। माँ, पिताजी, आज आप दोनों की शादी की सालगिरह है, इसीलिए मैं आपका पसंदीदा जलेबी लेकर आया हूँ रामलाल की दुकान से। तुझे याद था? मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन मुझे याद था, मैंने ही तो जलेबी मंगवाया है। मैं तो भूल गई थी, लेकिन आपको कैसे याद था? क्या बताऊँ, हाथ से भुलाए नहीं जाते। सुदेश की बात सुनकर राजा हंसने लगता है। अच्छा, मतलब मैं आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हूँ। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तीनों ऐसे ही बात करते हैं और शादी की सालगिरह धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। उसी समय उनकी पड़ोसन शारदा वहाँ आती है। हाय रे दैया, यहाँ तो जलेबी खाया जा रहा है। आइए दीदी, आप भी खा लीजिए। वो तो हम खाएंगे ही, और आप बहुत किस्मत वाले हो जो आपको ऐसा बेटा मिला। एक मेरा बेटा है, दिन भर नशे में चूर रहता है। उसे तो बिल्कुल परवाह नहीं है कि उसके माँ बाप जिंदा हैं कि मर गए। हाँ दीदी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा बेटा मिला। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। मेरे लिए ये कलयुग का श्रवण कुमार है। बस माँ बस, इतनी भी तारीफ मत करिए, ऐसा भी कुछ काम नहीं कर दिया मैंने। वैसे बेटा, आज तुम्हारे माँ और पिताजी की शादी की सालगिरह है, तो इन्हें तोहफे में क्या दे रहे हो? मैं इन्हें क्या गिफ्ट दूं? इन्होंने मुझे इस दुनिया में लाकर इतना बड़ा तोहफा दे दिया। मैंने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे माँ और पिताजी के तरह ही होंगे। हाय मैं मर जावा, बेटा हो तो राजा की तरह। सब ऐसे ही बात करते हैं। अगले दिन राजा मार्केट जाता है सामान खरीदने। तभी उसके दोस्त रवि की माँ उसे मिल जाती हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, और सब अच्छा है? जी आंटी, सब अच्छा है। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे सामान खरीदना है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी देरी हो रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। राजा सामान खरीदने चले जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो सामान लेकर लौट रहा था, उसी समय हलवाई की दुकान में उसका दोस्त रवि मिलता है। अरे रवि, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, शहर से कब वापिस आए? बस कल ही आया था। अच्छा, आज लड्डू खाने का जुगाड़ बन रहा है। जुगाड़ नहीं बन रहा भाई, माँ को लड्डू बहुत पसंद है, इसीलिए उनके श्राद्ध में लड्डू चढ़ाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी तुम्हारी माँ से मिलकर आया हूँ। वो मुझे रास्ते में मिली थी, मेडिकल शॉप के जस्ट सामने। भाई, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी माँ का निधन हुए 2 साल हो चुके हैं। रवि की बात सुनकर राजा शॉक हो जाता है। वो यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे, क्योंकि 5 मिनट पहले उसने उसकी माँ से बात किया था। भाई, आज तुम अपनी माँ के श्राद्ध के लिए लड्डू ले जा रहे हो। क्या जब वो जिंदा थी, उस समय तुमने कभी भी अपनी माँ को उनकी पसंद की चीज दी थी? नहीं यार, मैं अपनी माँ को कभी भी ऐसा फील करवाया ही नहीं कि मैं उनका अच्छा बेटा हूँ, या फिर वो पूरे समाज के सामने सीना ठोक कर बोल सके कि ये मेरा बेटा है। भाई, किसी के मरने पर तुम उसे लाखों के जेवर पहना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने उसके जिंदा रहने पर उसे सोने की एक भी चीज नहीं दी। श्राद्ध में गाय कौवे को लड्डू खिलाने से अच्छा है जब वो जिंदा है उन्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाओ। मेरा ऐसा मानना है कि जीते जी अपने माँ बाप को खूब खुश करना ही असली श्राद्ध होता है। तुम्हें पता है, मेरी माँ को मिठाई, जामुन, फल फ्रूट बहुत पसंद है। मैं उन्हें वो सारी चीज खिलाता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं मंदिर जाकर अगरबत्ती नहीं जलाता, लेकिन मैं अपने माँ और पिताजी के सोने के कमरे में कछुआ छाप अगरबत्ती जरूर जलाता हूँ। जब माँ सुबह गीता का पाठ पढ़ती हैं, मैं उनका चश्मा साफ करके देता हूँ, क्योंकि भगवान की फोटो देखने से ज्यादा पुण्य माँ का चश्मा साफ करने में है। मैं मानता हूँ ये बात सबको बहुत चुभेंगी। जब बुजुर्गों का श्राद्ध करते हैं, बाबा और पंडितों को खिलाया जाता है, श्राद्ध के नाम पर गाय और कौवे को भोजन दिया जाता है,
लेकिन क्या ये उन तक पहुंच पाता है? जब वो जिंदा रहे उन्हें दाने दाने के लिए तरसा दिया जाता है, वहीं रीति रिवाज का पालन करते हुए 56 भोग बनवाए जाते हैं। भाई, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पिताजी की बहुत सेवा करूंगा, उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। धन्यवाद भाई। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सोचिएगा जरूर। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। सो डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।